पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बिजली का है। बिजली आती नहीं और बिजली के बिल करंट मारते हैं। इस वक्त आवाम रोडों पर है, सड़कों पर है, बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं। ऐलानात किए जा रहे हैं कि अब हम बिजली का बिल नहीं देंगे। एक सिविल नाफरमानी जैसी एक फ़िज़ा कायम होने जा रही है। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने, जो निगरां हुकूमत है, उसने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं और उसने कहा है कि IMF से बात करेंगे और अगर IMF ने इजाज़त दी तो सब्सिडाइज़ करने की कोशिश करेंगे या सब्सिडी देने की कोशिश करेंगे। और निगरां वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि किसी की जगह भी किसी को भी हम सब्सिडी दें, यानी कि आवाम को बिजली या पेट्रोल की मद में रिलीफ देने का हुकूमत ने हाथ खड़े कर लिए हैं। आवाम सड़कों पर है, होगा क्या? लेकिन साथ में हम ये ख़बरें देख रहे हैं कि एक जानिब जब रिलीफ देने के आप अहल नहीं हैं तो दूसरी जानिब मीडिया में ये बात भी कही जा रही है कि अब बिजली के मुज़ाहरे और बिजली के हवाले से एहतजाजात जो हैं मुल्क भर में जो हो रहे हैं, उनकी जो कवरेज है उसको भी थोड़ा सा सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान के हालात सबकी नज़रों में हैं। ये देखें, हुकूमत कहती है कि हमने माहिदा किया है IMF से और IMF की वजह से ही हम कुछ रिलीफ़ नहीं दे सकते। लेकिन हुकूमत को याद दिलाता चलूँ कि हुकूमत ने एक वादा इस कौम से भी किया है, इस मुल्क से भी किया है, इसकी सिक्योरिटी के लिए और इसके अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया है, इंसानी हुकूक़ का वादा किया है। ये वादा करके ऐवानों में आए हैं, ये वादा करके आप गवर्नमेंट के इक़्तिदार में आए हैं। तो फिर क्या IMF से आपको अपने वादे की पासदारी याद आ रही है? लेकिन आवाम से किए वादे कौन निभाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सारा मलबा जो है वो अब किस पर डाला जाए, ये भी एक सवाल है, क्योंकि ना इस वक्त नून लीग है, ना इस वक्त पीपल्स पार्टी है, ना इस वक्त PTI है। इस वक्त अगर है तो निगरां हुकूमत है और निगरां हुकूमत ये बासानी ये कह के अपनी जान छुड़ा सकती है कि हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं। कसूर है, कसूर 75 सालों में इक़्तिदार में रहने वाली उन तमाम जमातों में बशमूल PTI के है, पीपल्स पार्टी के है, नून लीग के है, कि जिन्होंने इक़्तिदार संभाला और आज मुल्क इस नहज पर है। इनके ज़िम्मेदारों का तयन ज़रूर होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? सबसे बड़ा मसला ही यही है कि हमने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा और ना हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन की बातें हो रही हैं। आवाम को ना रोटी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है। चीनी की कीमत देख लें तो 172 रुपये फ़ी किलो हो गई है। गरीब, मुझे तो यकीन नहीं आता कि गरीब ज़िंदा कैसे है। आई एम रियली सॉरी टू से, किस तरीके से सरवाइव कर रहा है। अगर बिजली के बिल अगर आप देखें तो आपको अगर 50% से ज़्यादा अपनी सैलरी या पूरी सैलरी बाज़ लोगों की तो चली गई है, वो खाएंगे क्या? वो क्या बच्चों को खिलाएंगे? वो किस तरह अपनी अखराजात पूरे करेंगे, दीगर अखराजात? ये जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं उनको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही। दूसरी जानिब सियासी हलचल अपनी जगह पर है। हम देख रहे हैं कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ केसेस जो है वो मीडिया जो है वो सब उसी पर फोकस किए बैठा है। इधर इलेक्शन के हवाले से मीटिंग्स हो रही हैं, यानी कि आवाम की किसी को फ़िक्र नहीं है। इलेक्शन में आ जाएं, इलेक्शन जीत जाएं। इक़्तिदार में, भाई इक़्तिदार आप किस लिए करते हैं? इक़्तिदार में आने की जदोजहद आप करते हैं आवाम की खिदमत के लिए। ये की है आप लोगों ने खिदमत 75 साल में, कि आज एक गरीब जो है वो ख़ुदकुशियाँ कर रहा है, छलांगे मार रहे हैं लोग छतों से और नहरों में छलांगे मार रहे हैं, बिजली के बिल लेके बिजली के बिल जला रहे हैं। ये खिदमत की है आपने आवाम की। आप कहते हैं हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, आपने आवाम को तो दिवालिया कर दिया ना। आवाम का कौन पुरसान हाल है? आज दिवालिया से भी बदतर हालात हैं आवाम की, तो इसको कौन एड्रेस करेगा? दूसरी जानिब वजह क्या है कि हुकूमत जो है वो क्यों ये नहीं बढ़ रही? उसकी एक वजह IMF भी है। हुकूमत अपनी जो IMF को अगर आपको याद होगा कि एक मुआहदा, एक अंडरस्टैंडिंग तय हुई थी जिसके मुताबिक $1 अरब समथिंग 1.2 बिलियन समथिंग के डॉलर्स जो है वो दे दिए गए थे और दूसरी जो किस्त थी उसकी शर्त ये रखी थी कि वो निगरां हुकूमत को मिलेगी। तो निगरां हुकूमत IMF को इस वक्त नाराज़ नहीं कर सकती, ना कराया जा सकता है, क्योंकि IMF से दूसरी किस्त लेनी है और IMF को आपने नाराज़ भी नहीं करना। आपकी आवाम जाए भाड़ में, आपकी आवाम जाए कब्र में,
आपने अपने जो आपके पैरामीटर्स हैं आपने उस पर काम करना है। देखिए, कोई भी मुल्क के इक़्तिदार में रहने वाले होते हैं, जो हुक्मरान होते हैं, उनको सबसे पहले आवाम का दुख होता है, आवाम का दर्द होता है। अभी क्या है, सारे लोग आ रहे हैं सियासी स्टंट के लिए, सियासी अपनी सियासत चमकाने के लिए, आवाम के हमदर्द बन रहे हैं। लेकिन इन्हीं से पूछा जाए कि इन लोगों ने क्या किया है आवाम के लिए। और ये जो बैठे हुए हैं, इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जो हाई पोस्ट पे बैठे हुए हैं आला अफसरान, वो अपनी पर्क्स, उनकी पर्क्स में कोई कमी नहीं आई। आप पेट्रोल उनको फ्री देते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि 17 ग्रेड वालों को भी कहा है कि 17 ग्रेड से ऊपर के अफसरान को अगर बिजली के फ्री यूनिट्स 2000 ना मिले तो उनको उसकी मद में उनको उनकी सैलरी में जो है रिलीफ दे दिया जाएगा। आपने कहा यहाँ से पकड़ के वहाँ दे दिया, ठीक है, आपने लाइन लॉसेस या दीगर लॉसेस को आपने उस पर मेन स्ट्रीम में डाल दिया, लेकिन दिए तो है ना आपने पक्ष, नहीं कि आप उनकी पक्ष करने पर, ख़त्म करने पे या कम करने पे राज़ी ही नहीं है। और आवाम की ज़िंदगी महाल हो गई है, ज़िंदगी बोझ हो गई है आवाम पर एक, उसका कौन सोचेगा। इसका मतलब है कि जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं, उन्हें आवाम का कोई दर्द नहीं है, उन्हें आवाम के मसाइल का इदराक ही नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि आटा कैसे ख़रीदा जाता है, रोटी कैसे बनाई जाती है और इसके लिए ख़र्चा होता है। पेट्रोल पे मैं यहाँ से वहाँ किसी से मिलने जा रहा हूँ तो उसका ख़र्चा होता है। इन्हें क्या मालूम, क्योंकि पेट्रोल फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, तमाम पक्ष हैं, हाई सैलरी मिल रही है, ज़िंदगी के कोई दुख दर्द कोई तकलीफ़ नहीं। तो आपको कैसे अदराक होगा कि एक गरीब आदमी जो आप 35,000 रुपये आपने अगर एक कम से कम सैलरी रखी है, उसमें वो 25,000 या 30,000 का बिल देने के बाद ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। इसका अदराक हो गया तो ये मुल्क के हालात सुधर जाएंगे, वरना नहीं लगता है यही कि सुम्मुम बुकमुन उम्युन, देख भी रहे हैं, ये बात भी कर रहे हैं, इनको सुनाई भी दे रही है चीखें आवाम की, लेकिन ये बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं। और इसके लिए हुकूमत अब बिजली पर सब्सिडी देने के काबिल नहीं है, कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगी जो IMF को नाराज़ कर दे। हाँ, अगर IMF की जानिब से कोई नोट आ जाती है तो फिर हो सकता है कि रिलीफ दे दें, वरना IMF की मर्ज़ी के बगैर ये चूँ भी नहीं कर सकेंगे जब तक कि IMF इन्हें $1 बिलियन दोबारा एक किस्त दोबारा ना दे दे, और फिर देखेंगे कि हम क्या हाल होता है। जहाँ तक बात है इलेक्शन की, इलेक्शन क्या हो रहे हैं, इलेक्शन पर भी अभाम है। पीपल्स पार्टी अपनी जगह तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, नून लीग यानी कि कहते तो सब हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे, फ़ेब में हो जाएंगे, लेकिन उस पर बहरहाल सवालात हैं। इस वक्त अगर इलेक्शन शफ़ाफ़ हुए तो नून लीग का तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मैं ये आपको बहुत पहले बता चुका था, उस वक्त जब ये साइन इमर्ज नहीं भी हुए थे, मैंने उस वक्त आपको बता दिया था कि इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर इस वक्त इलेक्शन में गए तो वो नून लीग को होगा। वो पार्टी जो इक़्तिदार में आई, जो PDM को साथ लेकर आई, और उसने आज जो है मुल्क में जो महंगाई है उसका जो ब्रंट है वो दिस पार्टी इज़ गोइंग टू फेस। तो अब आते हैं इमरान ख़ान पर कि इमरान ख़ान का फ्यूचर क्या है। इमरान ख़ान इस वक्त आपको सबको पता है कि अटक जेल में हैं, और वो अब 13 सितंबर तक उनका रिमांड जो है वो साइफ़र केस में दे दिया गया है और वो जुडिशल रिमांड पर है। इससे पहले उनको जो है वो तोशाखाना जो फ़ौजदारी केस में सज़ा हुई थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी, जिसमें PTI के हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई, और कुछ लोग तो इमरान ख़ान को मिठाई और हार लेके उन्हें रिसीव करने भी पहुंची। PTI के कारकुन जो गिरफ़्तार हुए उस पर जो है वो फिर उन्हें उसी वक्त बताया गया कि गिरफ़्तारी हो चुकी है इमरान ख़ान की साइफ़र केस में, और इसके लिए FIA ने जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की थी तो उसमें FIA के बकौल इमरान ख़ान की इन्वॉल्वमेंट उसमें साबित हुई है, और FIA ने उस हवाले से रिमांड भी मांगा था, फ़िज़िकल रिमांड, जिस्मानी रिमांड, जो अदालत ने नहीं दिया, जिस पर FIA ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और अब वही केस, यानी कि इमरान ख़ान साबिक़ वज़ीर आज़म का एक स्पेशल कोर्ट में केस चल रहा है, ये पहली बार हुआ है इमरान ख़ान के साथ ये, तो उनका ये केस वो एक बड़े ही एक अजीब सूरत हाल में है, क्योंकि इस केस में जो है वो सज़ा जो है वो केस तो था 3 साल का, इस केस में उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है और सज़ाए मौत भी होती है इन केसेस में। तो ये अब देखना होगा कि ये अवाम इनके इमरान ख़ान के वकला ने उसे चैलेंज भी कर दिया है, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। मगर फ़िलहाल जो है वो इमरान ख़ान जो है वो उनके जो चांसेस हैं नेक्स्ट सियासत में, सियासी इलेक्शन में हिस्सा लेने के, वो मादूम होते जा रहे हैं।
इमरान ख़ान को जब पहली मरतबा जेल में अटक जेल मुंतकिल किया गया तो उनको एक बड़े छोटे से कमरे में रखा गया। ये मैं आपको ऐसी मालूमात बता रहा हूँ जो मुझे बड़े बावसूद ज़राए से मालूम हुई है, वरना मैं इससे पहले भी आपको ये बता देता, मगर मुझे अभी ये मालूम हुआ है तो मैंने चाहा कि आपको ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन दूँ कि उन्होंने 200 वाट का जो बल्ब लगाया हुआ था वो उन्हें सोने नहीं दे रहा था। 3-4 रातें इमरान ख़ान ने बड़ी ही अज़ियत में गुजारी हैं और उसके बाद जाके वो थोड़ा सा, और जो ये बता रहे हैं ना कि वो उनको क्या कहते हैं देसी घी में मुर्गी खिलाई जा रही हैं और मटन देसी घी में उनकी फरमाइश पे दिया जा रहा है, एग्जैजरेट किया जा रहा है। ठीक है कुछ फैसिलिटीज़ हैं लेकिन इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि एक इम्प्रेशन ये दे दिया गया कि इमरान ख़ान तो जेल में बहुत ज़्यादा मज़े में हैं लेकिन उनके वर्कर्स जो हैं वो परेशान हैं और इमरान ख़ान को चाहिए कि ख़ुद भी कुर्बानी दे। ऐसी कोई बात नहीं। इमरान ख़ान को एक हैसियत साबिक़ वज़ीर आज़म कुछ रियायत मिली हैं लेकिन ऐसी नहीं है कि इमरान ख़ान बड़ी अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आप किसी भी बंदे को कितनी भी फैसिलिटीज़ दे दें, कैद होती है। दूसरी जानिब इमरान ख़ान से जो वहाँ के लोग हैं वो बड़े इंस्पायर हुए हैं। वो इसलिए हुए हैं कि उन्होंने वहाँ ये बातें की जा रही हैं कि इमरान, जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ इमरान ख़ान की सोच शुरू हो जाती है। जो वहाँ के लोग हैं वो, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि इमरान ख़ान बहुत ज़हीन है और उन्होंने वहाँ जाते ही अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को, यानी कि अपनी क्या कहते हैं स्ट्रेंथ को, अपनी हेल्थ को गिरने नहीं दिया। हालांकि बुशरा बीबी जो हमारी ख़ातून अव्वल, साबिक़ा ख़ातून अव्वल हैं, उन्होंने ये कही कि इमरान ख़ान की सेहत गिर रही है। ये बात तो ठीक है कि इमरान ख़ान के बाल इस वक्त बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं और उनकी शेव बड़ी थी। उन्होंने कहा कि मुझे किट अपनी लाने दी जाए, फिर वो उस पे से कुछ अल्टरकेशन हुई, कुछ बहस हुई, बहरहाल वो मसला रिज़ॉल्व हो गया। लेकिन इमरान ख़ान के बाल भी जो है वो सफ़ेद हो चुके हैं और उनका नया लुक आया है। तो मैं ये कह रहा था कि इमरान ख़ान को की सेहत के हवाले से कि उन्होंने जाते ही अपनी सेहत को गिरने नहीं दिया। इमरान जब वो उनको वहाँ ले जाया गया और बिल्कुल, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश की और वो लग रहा था कि इमरान ख़ान पहले से ही तैयार थे कि वो किस तरीके से उन्होंने जितने भी मसाइब हैं वहाँ उसको किस तरह झीलना है। कुछ बातें तो क्लेम किया हमदुल्ला ने, हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने, कि इमरान ख़ान की जो पीटीआई है वो डील भी कर रही है और ख़ासकर उन्होंने बुशरा बीबी का नाम लिया कि हमारे पास उनकी वीडियोज़ हैं, उनकी सीसीटीवी हैं कि वो किस तरह मुलाकात कर रही हैं बैरूनी ममालिक में के रहनुमाओं से और वो इमरान ख़ान के लिए एनआरओ की डील मांग रही हैं। ये तो क्लेम कर रही है साबिक़ा जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी वो और उसके ऑफिशियल्स, लेकिन उसमें कितनी हकीकत है मैं इस ये बारे में नहीं जानता, ना मैं इस पर तबसरा करना चाहता हूँ। लेकिन जो इमरान ख़ान हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है वो खड़े रहें, अपने जेल की जो सोबतें हैं वो सहें। तो अब इमरान ख़ान की पॉलिटिक्स जो है वो ऐसा सामने आ जाएगी। लेकिन जो बहुत बड़ा पॉइंट समझने वाला वो ये है कि हुकूमत बदल गई, सब कुछ बदल गया। वो जो कहते हैं ना कि जो कभी था वही इंसान का नसीब आज भी है, तो जो कभी था वही पाकिस्तानी कौम का नसीब आज भी है, जो कभी था वही पाकिस्तान की सियासत का नसीब आज भी है। सब बदल जाता है लेकिन नहीं बदल दे तो तौर तरीके नहीं बदलते। इसका मतलब है कि जितने भी सियासी एक्टर्स आते हैं वो सब पपेट्स होते हैं। जो असल पॉलिसी मेकर्स होते हैं वही असल इक़्तिदार में होते हैं और वही चलाते हैं हुकूमत और मुल्क को। और यही वजह है कि आज भी जो कुछ भी हो रहा है उसमें लगता नहीं है कि कोई हुकूमत तब्दील हुई। निगरां हुकूमत आई है लेकिन तौर तरीके वतीरे सब वही हैं। इसका मतलब यही है कि सियासतदान जो है वो एक ख़ास लिमिट के अंदर रहते हुए ही हुकूमत की बागडोर संभालते हैं। बाकी सब काम जो है वो नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स करते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक एक्टर्स करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी बात समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।